बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैमरामैन इरफान के साथ वसीम हाशमी वन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इस्लामाबाद से आपके साथ। नाज़रीन, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पाकिस्तान ने पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी की इजाज़त मर्द को दी है। आज इस बारे में हम ख़वातीन हज़रात से रब्ता कायम करेंगे और उनकी राय आप तक पहुँचाएँगे। तो हर काम के लिए ज़रूरी होती है, और तो अगर ये इस्लाम में जायज़ भी है तो उसके लिए इजाज़त ज़रूरी है। आपका क्या रिएक्शन होगा जब आपको पता चलेगा? अगर इजाज़त के बगैर करेंगे तो ज़ाहिर बात है रिएक्शन तो अच्छा नहीं होगा। गुस्से में रहेंगे, क्या करेंगे? ज़ाहिर सी बात है, ये तो नेचुरल है। सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस्लामी जो तालीमात हैं उसी पर चलना चाहिए। अब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने क्यों कहा है उसकी उन्हें पूरी वजाहत करनी चाहिए। इस्लाम में है कि पहली बीवी से पूछ के करें, और दूसरी बात यह है कि चार शादियों की इजाज़त है, लेकिन उस सूरत में अगर आप सबके साथ इंसाफ कर सकें, मतलब कि ज़रूरियात पूरी कर सकें और इंसाफ कर सकें, तो क्या हम इंसाफ कर सकते हैं? सवाल ये है। तो ये मेरा बहुत शुक्रिया सर। आइए। वैसे कोई भी हस्बैंड हो वो तो खुशी होगा कि अगर दूसरी शादी की सर परमिशन मिल रही है, तो अब इनका रिएक्शन देखना है कि नहीं करेंगे। जी भाभी, आप क्या कहेंगे? मैं तो इनके साथ किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तो हर औरत यही कहती है, लेकिन शरई तरीके के साथ अगर वो शादी करें तो एक्सेप्ट करेंगे आप? नहीं। लाला, आप क्या बोलेंगे? हम तो बड़े खुश हैं भाई, थैंक यू सो मच जिसने ये पास किया है। क्या बोलेंगे इस मामले में आप? मैं इस मामले में यही बोलूँगा, अगर मेरी पहली बीवी राज़ी है तो मैं दूसरी शादी करूँगा। अगर उस मतलब मैं इस पे भी नहीं जाऊँगा कि अगर उसकी औलाद नहीं हो रही या कुछ भी नहीं हो रहा तो मैं उसको बताए बगैर उसकी शादी कर लूँ या दूसरी शादी करूँ, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा। क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा ही है कि आप दूसरी बीवी की फर्स्ट बीवी की इजाज़त लें फिर दूसरी शादी करें, अगर वो इजाज़त दे रही है। अगर नहीं दे रही तो कोशिश करें इजाज़त लेते रहें, शायद हो जाए। एग्जाम जी, आपका क्या रिएक्शन होगा एग्जाम्पल वो दूसरी शादी कर लेते हैं तो? पहला रिएक्शन तो मेरा ये होगा कि ये किया है मतलब मेरी इजाज़त के बगैर। लेकिन ये है कि अब जब इस्लाम में जायज़ है तो फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन दिल से एक्सेप्ट नहीं होगा। ये है कि हाँ, फिर साजिशें वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरा रिएक्शन बहुत ही बुरा होगा, जाहिर सी बात है। अगर आप किसी को बिना बताए अगर ऐसा होगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। इस्लामी नुक्ता नज़र से शरीयत में भी इजाज़त है दूसरी शादी की, 4 शादियाँ मर्द हज़रात कर सकते हैं, तो आपका क्यों इतना सख्त रिएक्शन आएगा? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इजाज़त ज़रूरी है। ये नहीं कि आप किसी से भी कर लो, और ऐसे नहीं। अगर इस्लाम में है भी तो वो इसलिए कि आप किसी बेवा से कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद से कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप ऐसे ही जो करते चाहिए गलत चीज़ें। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है, और अगर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ये डिसीजन दे रही है तो उसके बीइंग द स्टेट वो बिल्कुल सही कह रहे हो, और हमें जो है एक स्टेट का शहरी होने के नाते उसको अमल करना चाहिए, नो प्रॉब्लम। अगर आपकी मिसेस को पता चल जाए इस बारे में कि आप बड़े कॉन्फिडेंट होकर ये पॉइंट दिए रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन होगा? ये तो अब उनसे पूछें आप। बहुत शुक्रिया शहजाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। मैम, क्या नाम है आपका? फरा जी, अगर आपको पता चले कि आपके शोहर ने दूसरी शादी कर ली है आपकी इजाज़त के बगैर, क्या रिएक्शन होगा? मेरा रिएक्शन ये होगा कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, उससे कभी मतलब डाइवोर्स मांगूंगी और उससे कहूँगी कि वो उसी के साथ रहे, या उसकी जान ले लूँगी। इन दोनों में से कोई एक काम करूँगी। लेकिन मैम, ये तो इजाज़तनामा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने दिया है कि एक पहली बीवी, उसको तो चाहिए कि वो पहली बीवी से इजाज़त ले ना। अगर मुझसे इजाज़त लिए बगैर ऐसे करेगा तो ऑब्वियसली मैं यही करूँगी, मेरा यही रिएक्शन होगा। लेकिन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने यह कहा कि पहली बीवी की मौजूदगी में इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इजाज़त की ज़रूरत है, ये इस्लाम में है और ये कुरान पाक में है कि पहली बीवी से इजाज़त ले के आप दूसरी बीवी से शादी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया फरा आपका। थैंक यू। आपका नाम? मकसूद अहमद। मकसूद साहब, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी की इजाज़त दी है और पहली बीवी से आप पूछ भी नहीं सकते, क्या कहेंगे इस बारे में? जी देखिए, हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम इस बात की तख्लीन कर रहा है कि एक मर्द जो है वो 4 शादियाँ कर सकता है, लेकिन बाकियों के हुकूक भी तो पूरे करें ना। नहीं, हकूक ज़ाहिर के जो उसकी आमदनी होगी, उसके बरसरे रोज़गार होगा, उसके हिसाब से वो दूसरी शादी करेगा। और उसकी अगर आमदन अच्छी है, उसके बरसरे रोज़गार है, तो उसका हक बनता है वो दूसरी शादी करे। करोड़पति आदमी है। आप दूसरी शादी करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने पहले 4 शादियाँ की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। 4 शादियाँ की हैं? हाँ जी, तो मैंने सबके हकूक अदा किए हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, एक लेबर हूँ, मेरे 40,000 मेरी सैलरी है। कन्फर्म 4 शादियाँ की हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। पर आजकल की लड़की कंप्रोमाइज़ नहीं करती, सबसे अमीरी मांगती है, दौलत मांगती है।
आप पैगंबरों की और सहाबा कराम की शादियाँ देखें, उन्होंने गुर्बत में की हैं, सब्र किया है। आप सल्लम की 11 शादियाँ हैं। मेरा इस बारे में जो पॉइंट है वो ये है कि बहसीयत मुसलमान अगर हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस्लाम में ऐसी कोई शर्त नहीं रखी कि जिसमें कोई मियाँ जो है वो अपनी बीवी से इजाज़त ले, लेकिन चूँकि हर मुल्क का एक कानून होता है और उस कानून के तहत हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। चूँकि हमारी ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरमीम जो है वो पेश की कि मतलब दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त लेना, तो मेरे ख़्याल में कि जहाँ रियासती कानून होता है फिर उसकी भी पासदारी करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो एज़ ए मुस्लिम तो इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन एज़ आ पाकिस्तानी एज़ आ कानून के ऊपर हम अगर उसके ऊपर बात करें तो उसके ऊपर मेरे ख़्याल में हमें इजाज़त लेनी चाहिए। इससे हमारे वो लोग जो मतलब इन चीज़ों को समझते हैं कि पहली बीवी की मौजूदगी में, हाँ अगर उनमें कोई शरई उज़्र है, अगर उनमें कोई मसला है तो फिर उससे इजाज़त ले लें। अदरवाइज़ इस तरह से मैं समझता हूँ कि जो मर्द हजरात हैं वो बेराह रवी का शिकार होते हैं। तो मेरे ख़्याल में ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि माशरे के अंदर ये कह लें कि मैं उस चीज़ को लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता हूँ कि ज़नाखोरी से भी इंसान बच सकता है। हाँ, शादी एक सुन्नत है, अगर दूसरी बीवी इजाज़त दे दो तो मेरे ख्याल में उसमें कोई मजाका नहीं है कि वो कर लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अफजाल, आपने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रहमान रहीम। हमारी जो इस्लामी नज़रिया काउंसिल है उन्होंने जो हमें पैगाम जो इम्प्लीमेंट दी है, कानूनी इम्प्लीमेंट की है हमारे इस्लामी शरिया में, तो उससे हट के भी ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज ख़ुद जो है वो आसार जो है इंसान को कुर्बानी के लिए जो है वो एक मौका दिया है। तो हमारे मुल्क के अंदर जो हालात हैं, बेवा हैं और इस तरह से बूढ़ी औरतें हो रही हैं, जेज़ की लानत है, तो इस चीज़ के लिए हमारी औरतों को भी कुर्बानी देनी चाहिए और मर्दों को कुर्बानी देनी चाहिए। क्या कहेंगे? जी, मैं तो ये कहूँगी कि उसको पहले बता देना चाहिए एटलीस्ट, उसके बाद ये स्टेप लेना चाहिए, ना कि ज़्यादती होती है एक तरह से ये एक को धोखा देने वाली बात है। इन्फॉर्म करना चाहिए, और अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हो तो पहले ही आपको डिसीजन सोच के लेना चाहिए कि किसी के लिए कोई हर्ट ना हो जाए। क्योंकि हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पहले बताया था, इजाज़त दी थी, उनकी डेथ के बाद सेकंड की थी, और उनको भी बताया था बाकी भी, और कोई ना कोई वजूहात थी उन्होंने क्यों की, कोई बेसिस थी। किसी के साथ ऐसे ही करके चले जाना या कोई वजह हो तो फिर करो। बहुत शुक्रिया।